तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है, कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मानो ये श्लोक बोल करके भगवान ने पिछले श्लोक का ही विस्तार किया। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, कि भाई तुम ऐसा मान लो कि तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारी मृत्यु होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक तरफ तो भगवान कह रहे थे कि तुम्हारा कोई जन्म नहीं होता है, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होती है ना। ये बात भगवान ने 25वें श्लोक में कही थी कि तुम अव्यक्त हो, अचिंत्यो और अविकार्यो। अव्यक्त का मतलब है कि तुम देखने में नहीं आते। ये जो स्थूल शरीर है ये देखने में आता है, तो भगवान बोल रहे हैं तुम जो देही हो वो देखने में नहीं आते। दूसरे, तुम अचिंत्य हो, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान यहाँ पे सूक्ष्म शरीर का भी नेगेशन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि देही जिसको बोलते हैं, शरीर जिसको बोलते हैं, उसका स्वरूप क्लियर हो जाता है। यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो अचिंत्य, अर्थात उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब मैं तो सोच सकता हूँ आपके बारे में कि भाई साक्षी ऐसी है कि आशा जी ऐसी हैं, तो आपका स्थूल शरीर को अगर अपन हटा भी दें थोड़ी देर के लिए, तो भी आपका अपना एक स्वभाव है कि भाई ये भक्त हैं, है ना। मानो आशा माता जी की भक्त है, साक्षी कृष्ण जी की भक्त है, तो ये तो हम सोच सकते हैं आपके बारे में। तो ये किसके बारे में सोच रहे हैं? आपके मन के बारे में सोच रहे हैं। और मन क्या है? आपका सूक्ष्म शरीर है। तो भगवान यहाँ कह रहे अचिंत्योयम। इसका मतलब ये है कि आपके सूक्ष्म शरीर का भी भगवान ने यहाँ पर नेगेशन कर दिया कि वो भी आप वास्तव में नहीं हो। फिर तीसरी बात भगवान ने कही अविकार्योयम। तो जो कारण शरीर है, जो प्रकृति है, प्रकृति में भी विकृति होती है, परिवर्तन होता है। प्रकृति की विकृति के कारण ही जगत की उत्पत्ति हुई है, और कारण शरीर के कारण ही स्थूल और सूक्ष्म की उत्पत्ति हुई है। पहले सूक्ष्म प्रकट होता है, फिर सूक्ष्म, जैसे सुषुप्ति के बाद क्या आता है? गहरी नींद के बाद सपना आता है। तो सपना कहाँ से आया? बोले उसके पहले तो सुषुप्ति थी, तो बीज तो वहां पर है उसका। और फिर बाद में नींद खुल जाती है, आप जागृत में आ जाते हैं। तो जागृत में स्थूल देह का अनुभव होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, क्योंकि वो सारी मन की रचना होती है। मन ही स्वप्न देखता है, मन के संस्कारों के अनुसार सब चीजें दिखती हैं वहां पर। और कारण शरीर में कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो भी विकारी है। उससे ये सब प्रकट होता है, प्रकृति से ये सारा जगत प्रकट होता है, विकृति होती है। तो भगवान बोले अविकार्योयम। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि आप कारण शरीर भी नहीं। तो उसका भी भगवान ने यहाँ पर नेगेशन कर दिया। तो भगवान बोले अगर ये बात समझ में आती है तो शोक करना बनता ही नहीं है भाई। न तुम और न जिनके बारे में सोच ले वो स्थूल सूक्ष्म और कारण है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी के मरने का शोक कब करेगा? जब वो उसको जन्मने वाला मानेगा और शरीर वाला मानेगा। तो वो उनको शरीर वाला तब मानता है जब पहले अपने को शरीर वाला मानता है, क्योंकि दृष्टि बनती है अपने से। जब आप ऐसा मानते हो मेरा जन्म हुआ है, तो आप ये मानते हो कि सामने वाले का भी जन्म हुआ है। और जब आप बोलते हो जन्म मरण तो शरीर का होता है, मेरा तो कोई जन्म हुआ ही नहीं, मेरी तो कोई मृत्यु होगी नहीं, और मेरे अंदर तो कुछ पुण्य पाप है ही नहीं। क्या बात है! देखो आप कितना हल्के हो जाते हो ऐसे बोलते से। जहाँ शरीर की बीमारी, शरीर की मौत, शरीर के साथ जुड़े हुए दुनिया भर के झंझट, वो सब आपके सिर पे आके बैठ जाते हैं। और जहाँ आपने बोला मैं शरीर नहीं हूँ, सारे झंझट से आप मुक्त, और सारा टेंशन किसके ऊपर चला गया? शरीर के ऊपर, आपके ऊपर नहीं है। आप
शरीर का सब व्यवस्थाएं की जाएंगी, सब करेंगे, शरीर करेगा, लेकिन अभी क्या हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। अब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो टेंशन में आते हो। ये ऐसा होता है कि जैसे कोई मैनेजर होता है, वो किसी कार्य को चलाता है तो मैनेजर क्या है, टेंशन नहीं लेता, बोले कार्य हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक अच्छा दृष्टांत याद आ गया हमको। एक दुकानदार को किसी से रुपए लेने थे, पेमेंट लेना था दूसरे छोटे दुकानदार से। तो उसने अपने कर्मचारी को भेजा, जाओ भाई बहुत दिनों से टालम टोल चल रही है, अब हमको भी ज़रूरत है, जाकर के पैसे लेकर के आओ। तो कर्मचारी उनके पास गया, उन्होंने कहा दिख नहीं रहा है ग्राहक खड़े में, आप शांति से बैठो, बाद में बात करेंगे। तो बोला भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, बैठ जाऊंगा, उसमें क्या है। बैठ गया वो। अब उन्होंने अपने ग्राहकों से बात करी, ग्राहकों से डीलिंग हो गया, वो ग्राहक चले गए उसके बाद कर्मचारी ने बोला हाँ भैया आप। तो बोले तेरे को मैंने समझाया ना कि बार बार पेमेंट मांगने मत आया कर, लेना है देना होगा तो खुद दे देंगे, जा यहाँ से, नहीं देना हमको अभी। तो बोले यार मत देना तो मत दो, मेरे को थोड़ी दिक्कत है, बस ढंग से तो बोलो कि नहीं देना है, कोई बात नहीं है मैं चलता हूँ। अब देखो उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कर्मचारी है, वो मालिक नहीं है। अब वो रास्ते में लौट रहा है और रास्ते में वो कोई क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो वो किसी के दुकान पर टीवी लगा हुआ था, वहाँ खड़ा हो गया देखने के लिए कि भाई अपने भारत के खिलाड़ी कितने रन बना रहे हैं। अब खड़ा ही था तो उसकी नज़र पड़ गई दुकान पे, गरम कचौरी निकल रही थी। तो बोला भैया ऐसा करो कचौरी देना, उसमें थोड़ा जो है चटनी भी डालना, थोड़ी सेव भी डालना, बढ़िया बना के देना। अब वो खाने में बैठ गया जाए, उसको कोई टेंशन नहीं कि पेमेंट नहीं मिला। और उधर वो जो दुकानदार है जिसने इसको भेजा, बोला यार इतना 1 घंटा लगा दिया अभी तक आया नहीं, तो दूसरे कर्मचारी को भेजा, जा देख क्या कहाँ है। कैसा तो नहीं दुकानदार से झगड़ा कर लिया, उसने गुस्सा आ गया उसको कहा वो गुस्सा है, गुस्सा तो दुकान जिसको पेमेंट लेना उसको आया। वो मजे से वहाँ बैठ कर कचौरी खा रहा है और टीवी में क्रिकेट का मैच देख रहा है। इतने में दूसरा कर्म, और तू यहाँ कचौरी खा रहा है, और बोले वो सेठ जी बहुत टेंशन में। तो बोले यार सेठ जी तो टेंशन में रहते हैं, आप लोग कोई टेंशन लेना, अपन तो मजे से रहे। अरे बोले फटाफट खत्म कर यार। बोले अच्छा थोड़ी तू ले ले, अपन जल्दी चलते हैं। तो ये दृष्टांत ये समझाने के लिए है कि टेंशन किसको हुआ, सेठ जी को, मालिक को, कर्मचारी मजे में। तो ये टेंशन आप मत लो, ये शरीर और मन तक जाने दो, आप अलग हो जाओ। तो बोले फायदा क्या हुआ, बात तो वही की वही रही, टेंशन तो माइंड के ऊपर आ ही गया। बोले नहीं आएगा, बहुत बड़ा फर्क रहता है। जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है, अपने बेटे का करता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है, और जब किसी का करता है तो नहीं इन्वॉल्व होता है। जब आया अपने बच्चे को पालती है तो वो अगर रोने लगे तो वो भी व्याकुल हो जाती है। जब आया मालकिन के बच्चे को पालती है तो खूब उसको मनाती है, प्यार करती है, पर वो नहीं माने और रोता ही रहे तो उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना नहीं है। तो जब आप संसार को, शरीर को, मन को आप अपना मानते हैं तो दुनिया एक प्रकार की होती है, और जब आप इससे अलग हो जाते हो तो इसका सारा प्रभाव आपके ऊपर से बदल जाता है। इसी का नाम तो निर्लिप्तता है। निर्लिप्तता क्यों आ जाती है? क्योंकि आप उसको अपना नहीं मान रहे हो, फिर आप यथा योग्य व्यवहार करोगे। तो ये बात यहाँ समझाई जा रही है कि जो विवेकवान व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि जो कुछ भगवान की बनाई हुई प्रकृति है वो अपने भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रही है, उसका सीधे मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध परमात्मा से है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा कार्य हो रहा है। अंतःकरण में सत्वगुण आता है, आप सत्संग सुनने लगते हैं। अंतःकरण में रजोगुण आता है, आप इधर उधर घूमने फिरने लगते हैं, कुछ भी क्रिया करने लगते हैं। अंतःकरण में तमोगुण आता है, आप बोलते चलो आराम करो। ये अंतःकरण में जो गुण आते हैं उन गुणों के अनुसार क्रियाएं होती हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं मैं कर रहा हूँ? अरे भाई जब आपके तमोगुण आ जाएगा तो आपकी क्रिया होगी क्या? फिर नहीं होती है। जब रजोगुण आ जाता तो आप शांति से बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, फिर तो शरीर क्रिया करेगा इसे। और जब सद्गुण आ जाएगा तो आप भजन किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन में भाव जागृत हो जाएगा, आप में देवी संपदा जागृत हो जाएगी, आपका मन अंदर चला जाएगा। तो ये प्रकृति के गुणों के द्वारा सब संचालित हो रहा है, लेकिन हम उसको अपने से जोड़ करके मान लेते हैं कि मैं करता हूँ, करता हम इति में। ये अज्ञान का सबसे खास लक्षण है कर्तापन।
रमन महर्षि जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने शहर से चल कर के तिरुवन्नामलाई आया, मैं मद्रास आया। अरे भाई आप चल कर के आए क्या? है ना, बोलने में आता है ना भाई कि मैं तो अजमेर में रहती हूँ, वहाँ से चल के उज्जैन आई, कि मैं दिल्ली में रहती हूँ उज्जैन आई। तो बोले आप आए क्या? आप तो घर से ऑटो रिक्शा में बैठे और रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, बस स्टैंड पहुँच गए, वहाँ से बस चली, आप तो बैठे हुए थे ना कि आप पैदल चल के आए वहाँ से। तो बस चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन जो है उज्जैन पहुँच गई। अब वहाँ फिर आपने ऑटो रिक्शा में बैठे, फिर आप घर पहुँच गए। तो आप चल कर के आए कि गाड़ियाँ बदलती रहीं? तो जिस प्रकार से गाड़ियों की गति को, गाड़ियों के चलने को आपने स्वयं पे आरोपित कर लिया जो कि झूठ है, उसी प्रकार से शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अज्ञान के कारण हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं। अब शरीर में दोनों शरीर इंक्लूड कर लेना आप, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर। सोचता है मन, हम बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ। निश्चय करती है बुद्धि, हम बोलते हैं मैंने निश्चय किया। देखती है आंखें, हम बोलते हैं मैंने देखा, वो ज्ञानेंद्रिय का कार्य है। चलते हैं पैर, हम बोलते हैं मैं चला। तो एक श्लोक तो ऐसा है जिसमें इन सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण चारों को ले लिया और बोलते हैं कि जो ये मानता है कि ये मैं नहीं करता वही ज्ञानी है। पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिग्रहण, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, उन्मिशन, निमिशन, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तन करें। आंखें रूप में, कान शब्द में, जिह्वा स्वाद में, त्वचा स्पर्श में, ये अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं। और ज्ञानी जानता है कि ये विषयों में वर्तन कर रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये वाली बात भगवान ने बताई। अब इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं थी। आपको भगवान ने टोटल टेंशन फ्री कर दिया। न जन्म हुआ है, न मृत्यु होगी, खत्म बात। और न आपका जन्म हुआ है तो न कोई आपकी मम्मी, न कोई आपका पापा, न कोई भाई बहन, न कोई आपके बच्चे, न कोई पति पत्नी, किसका कोई टेंशन नहीं। सब निराकार में कोई टेंशन नहीं है। आप गहरी निद्रा में हो जाते तो क्या हो जाते हो? निराकार, कोई टेंशन नहीं था। जहाँ आप जागृत होते हो तो भी दिक्कत नहीं, जागृत होने के बाद अंतःकरण के संस्कारों से जब आप जुड़ जाते हो तो तकलीफ होती है। तो बोले क्या हम सोए रहे, क्या जागे नहीं क्या? अरे ये कौन बोल रहा है आपको, है ना? ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हो आप? तो बोले हमने कहाँ पूछा स्वामी जी, आप ही तो उठा रहे हो। ये आपकी तरफ से उठा रहे हैं कि जागृत होने के बाद में भी समस्या क्यों, कैसे नहीं होगी? जागृत होने के बाद अंतःकरण के संस्कारों से जब आप नहीं जुड़ेंगे तो जैसे पड़ोसी की समस्या आपकी समस्या नहीं होती है, उसी प्रकार से अंतःकरण की समस्या भी आपकी समस्या नहीं होगी। आप उसके दृष्टा रहेंगे, आप उसके साक्षी रहेंगे। ये भगवान ने इतना सर्वोच्च ज्ञान दिया है ना। अभी अपन किसी को ये सब अच्छी अच्छी बातें बताते ना तो वो बोलता अरे आप तो हमको तो एकदम PhD वाली बातें बता रहे हो, हम तो ये सब समझते ही नहीं भाई, हमको तो कुछ सरल बात बताओ स्वामी जी ऐसे। तो भगवान भी बोला अब तुम, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या अनुभव है? बोले हमारा तो ऐसा लगता है कि हम पैदा हुए हैं और अभी हम बड़े हो गए हैं और अभी कभी न कभी हमारी मृत्यु हो जाएगी और बीच में भी हो सकती है अभी, है ना। अभी कल राजन दास जी महाराज बोल रहे थे कि भाई एकादशी है, ये बहुत अधिक प्रभावशाली है, कई हजार एकादशी का फल इस एकादशी को रखने से होता है। और बोले हमने भी सोचा है कर लो, क्योंकि इतना कोरोना चल रहा है और कोई भी कभी भी जा सकता है, तो इसलिए जो अच्छा काम है वो कर डालना चाहिए। तो अभी आपको ये लगता है कि हम पैदा हुए हैं और हम मरेंगे और मरने की रिस्क हर समय बनी हुई है, इसीलिए घर में शांति से बैठे में है ना। लोग मैसेज भी करते हैं तो बोले घर में रहो और सुरक्षित रहो, और अभी हमको भी मालूम है और क्या, घर में तो बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब आपको ये बात पकड़ में नहीं आती है कि आप असंग आत्मा हो तो आप शरीर मान लेते हो, और शरीर मानने के कारण क्या होता है, हर समय भय बना रहता है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा बोला, किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ, आपने संन्यास कैसे लिया, तो आपको भगवत प्राप्ति कैसे हुई? तो बोले मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर एक तलवार लटक रही है, वो भी कौन सी, अनकवर्ड, नंगी तलवार लटक रही है। आप लोगों के ऊपर लटक रही है क्या? किसी के ऊपर देखना ऊपर, नहीं ना, सभी के ऊपर लटक रही है। ये जो जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है
और जिसके कारण आदमी दहाड़े मार के रोता है और करुण करुण क्रंदन करता है, वो क्या है? वो तो मैं तो लूट गया, मैं तो पिट गया, ये क्या हो गया। कल एक कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे थे तो एक सेठ से किसी कर्मचारी ने पैसे मांगे, बार बार आग्रह कर रहा था। तो सेठ ने बोला भाई नहीं दूंगा मैं तुमको, तुम कारण तो बता नहीं रहे हो क्यों चाहिए तुमको, अमाउंट भी बहुत बड़ा है। तो वो कहीं ऑर्डर लेने के लिए किसी कंपनी में गया, लौट कर आया तो देखा दुकान बंद है, और दुकान का चाबी भी वो ले गया था। फिर दूसरा कर्मचारी कहीं बाहर था, वो आया, फिर खोला तो देखा कि दुकान का सारा सामान गायब। अरे ये क्या हुआ, मैं तो लूट गया। एक बार एक दुकानदार को हमने देखा अपनी आंखों से, उसकी दुकान में आग लग गई, कपड़े की दुकान थी, सारा सामान जल रहा था उसका। और मैं बर्बाद हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगा। और वो आग में कूदने लगा। 2-4 लोगों ने कस के उसको पकड़ा, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे बोला आप हो तो फिर सामान हो जाएगा, फिर से बन जाएगा, ये क्या करेगा। तो संसार में तो हर समय आदमी पे तलवार लटक रही है, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो अगर आप उसी में इंटरेस्टेड हो तो भगवान बोलते चलो वहीं से लेके चलता हूँ मैं पहले। भगवान कहते हैं अगर आप ऐसा मानते हो, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम, अगर आप ऐसा जानते हो कि आपका हमेशा जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है, तब भी शोक करने की बात नहीं है। यही बात इस श्लोक में ही बोले, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी। जो होना ही है उससे क्या डरना, और जब होना है तभी होना है, तो भी इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि बिफोर हो जाएगा, न बिफोर होगा न आफ्टर होगा। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, और प्रारब्ध के अंदर ये रचना हो जाती है 6 चीजों की, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें निर्धारित हो जाती है रामायण के अनुसार कि आपको क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या यश होगा, अपयश होगा। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे काम करने वालों को यश मिलते हैं। कई बार कोई कुछ अच्छे काम नहीं करे तो भी बहुत यश होता है, कई बार बहुत अच्छे काम करने वालों को भी यश नहीं मिलता है, कई बार बहुत बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है, फिर भी धन नहीं मिलता है, और कई बार व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, समझदार भी नहीं होता है, लेकिन उसके भाग्य में बहुत पैसा लिखा रहता है। तो किसको दुनिया में कब आना है ये भी निर्धारित है, और दुनिया से कब जाना है ये भी निर्धारित है। ये 6 चीजें निर्धारित है, ये अपना काम कर रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा मान लेते हो कि जन्म हुआ है और मृत्यु होगी, तो तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, तभी जो अपरिहार्य विषय है उस विषय में शोक करना नहीं बनता। कैसे शोक करोगे बताओ, जो होना ही है उसके लिए क्या शोक करोगे। उसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी कोई हमसे ऐसा बोल रहा था कि कुछ बातें भगवान की मेरे को समझ में आती है और कुछ भगवान की समझ में नहीं आती हैं। मैंने कहा चलो आपने तो अच्छा प्रश्न पूछा कि समझ में नहीं आती है, और कुछ बोले कि मेरे को कुछ बातें तो भगवान की गलत लगती हैं। मैंने कहा तो मैंने कहा अगर आपको भगवान बना दे तो आप चेंज कर दोगे। बोले हाँ, तो कौन सी वाली चेंज करोगे। बोले एक तो ये बुढ़ापे में बीमारी देते हैं आदमी को, बुढ़ापे में वैसे ही कमजोर रहता है, बनता कुछ नहीं है उससे, और उसके कारण से उसको इतना कष्ट रहता है बीमारी के कारण। देना ही है तो जवानी में दे दे ऐसे। मैंने कहा बस इसको बोलते हैं अनुकूल चिंतन। भगवान का विधान मंगलमय जान करके उनके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में दोष नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि वो जो कर रहे हैं उसमें हमारा किस प्रकार से भला है। तो साधक जो होता है वो विचार करता है। तो हमने कहा कि अगर जवानी में व्यक्ति को भगवान बीमार कर दें तो वो अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कैसे करेगा। और जीवन में जो सुख भोग की इच्छा होती है वो प्रबलता कब होती है, जब इंद्रिया में प्रबलता होती है, तो वो सुख भी नहीं ले पाएगा दुनिया के। बोले वो तो ठीक है, पर बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है उसका क्या करना। तो मैंने बोला देखो, व्यक्ति जब जीवन में संसार का सुख भोगता है तो सुख भोगने का साधन क्या है, उसका शरीर। तो उसको अपने ही शरीर में आसक्ति हो जाती है, शरीर का वो त्याग करना नहीं चाहता है ना। जैसे कोई अगर आपको रात को सपना आ जाए और सपने में ऐसा बोले कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो सुबह उठ करके चाय पीने कोई मन नहीं करेगा आपका, है ना। आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रखा हो कैंसिल, कोई गेस्ट आने वाले हो तो कोई कुछ जरूरी भी है प्लीज़ आज मत आना। बोले क्यों, अभी आज क्योंकि अब जाने वाले तो मातम तो मना लें एक दिन कम से कम, है ना। आदमी मुंह बना करके बैठ जाएगा। तो आदमी क्या है, तैयार थोड़ी जाने के लिए, तो उसकी तैयारी भगवान करवाते हैं। जब शरीर में क्लेश होता है, कष्ट होता है, तो वो परेशान होकर के क्या बोलता है कि भगवान इस शरीर से मुक्ति दिला। वो भी ये चाहता है, परिवार वाले भी ये चाहते हैं,
कि हमारे माताजी पिताजी बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार उनका जो है आवाज़ ऐसी निकलती है मुँह से, करा रहे हैं पीड़ा में, तो लगता है कि भगवान इनको कब शरीर से छुटकारा देगा। मुझसे एक से अधिक परिवार वालों ने खुद पूछा ऐसा कि स्वामी जी हमारे परिवार में ये हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत तकलीफ में हैं, कैसे क्या करें। तो एक बहन ने तो बहुत दिन तक उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, बहुत दिनों तक किया। उसके बाद जाकर के मालूम पड़ा कि अब शरीर पूरा हुआ। ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो कल मेरा शरीर छूट जाए, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो जब जाना होगा तब जाएगा, पर प्रार्थना तो अपन कर ही सकते हैं ना। तो जब शरीर को वेदना होती है तो शरीर से व्यक्ति छूटना चाहता है, और शरीर को सुख मिलता है तो शरीर में बना रहना चाहता है। जिस मकान में हमारे को बहुत अच्छा लगता है ना, पर भाई ये पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्रेमपूर्ण है, तो अच्छा लगेगा तो रहोगे आप। और वो चले गए कहीं बाहर और दूसरे आगे, वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं, अरे बोले यहाँ रहने का तो मन ही नहीं करता। तो ये जो शरीर है इसमें आप बने क्यों रहना चाहते हो? एक तो अज्ञान के कारण, और दूसरा इसमें सुख मिल रहा है इस कारण से। लेकिन अगर आपको इसी शरीर में दुख मिलने लगे तो आप इस शरीर को छोड़ने के बारे में सोचते हो। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर से दुख भी नहीं मिले और उसको हम आसानी से छोड़ भी दें। इसी के लिए तो सत्संग होता है। सत्संग के द्वारा आप आसानी से छोड़ सकते हो। ज्ञानी बोलता है कि जिस दिन मुझे गुरुदेव ने ज्ञान दिया, मैंने तो उसी दिन शरीर छोड़ दिया। तो बोले हमारे को तो दिख रहा है तुम्हारा शरीर इतने दिनों से। बोले वो तो चल फिर रहा है, दिख रहा है आपको, लेकिन मेरा उसके ऊपर होल्ड नहीं है। रमन महर्षि जी बोलते हैं गृहस्थ किसको कहते हैं? ग्रह है हस्त में जिसके वो गृहस्थ, जिसने उसको पकड़ रखा है, घर को, परिवार को, शरीर को वो। और बोले वो सन्यासी है कि शरीर में रहता हुआ भी शरीर में आसक्ति नहीं है, जल कमलवत रह रहा है। तो संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार का आपके ऊपर लेप ही नहीं है। तो वो कैसे होगा? जब आप ये जान लोगे कि ये शरीर हम है नहीं और हो सकते नहीं और हम आत्मा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं मानोगे, अपने को शरीर मानोगे, तो फिर दूसरे ढंग से सोचो। तो दूसरे ढंग से क्या सोचे? भाई जो मिला है वो छोड़ना तो पड़ता ही है, सदा के लिए तो कुछ होता नहीं। जो सदा के लिए नहीं है उसको फिर आप पकड़ते हो तो ये आपकी भूल है। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर भजन है ऐसा, स्वामी रामसूरदास जी महाराज जी का। वो कहते हैं कि बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता वही है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। भगवान कभी नहीं बदलते, संसार वाले बदल जाते हैं। एक व्यक्ति ने बोला मेरे साथ विश्वासघात हो गया। बोले आप चाहते हो कि आपके साथ नहीं हो? बोले हाँ हम चाहते हैं। तो बोले विश्वास ही मत करो तो घात कहाँ से होगा? और स्वामी जैसा होता है कि संसार में रहें और विश्वास नहीं करें। बोले भरोसा हो तो केवल एक भगवान का भरोसा कर, तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। आप भगवान पे भरोसा करो, जो कुछ होगा उनकी योजना में होगा और उसमें आपका कल्याण है। कुछ मिल गया तो भी कल्याण है, कुछ चला गया तो भी कल्याण है। अगर आपके मन के अनुकूल हो रहा है तो भी आपका कल्याण है, और आपके मन के प्रतिकूल हो रहा है तो भी कल्याण है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि साधक का कर्तव्य क्या है। हम लोग जो करते हैं वो हमारा कर्तव्य नहीं, हम भविष्य की चिंता करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, ये सब अज्ञान के कारण होता है। जैसे जैसे आप सत्संग सुनेंगे आपका विवेक जागृत होगा, पर सत्संग सुनने के बाद सुने हुए को दृढ़ करें, पक्का करें ऐसा, तो सब चीज़ें बदलने वाली हैं। तो बदलने वाली हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने अंदर एक ऐसा निश्चय कर लो कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों का मुझे लाभ लेना है। भाई अनुकूल का लाभ क्या लेते हो आप? अनुकूल का सुख भोग लेते हो आप, ये लाभ हो जाता है आपको। और प्रतिकूल का आप क्या लाभ लेते हो? बोले प्रतिकूल का लाभ थोड़ी लेते, प्रतिकूल में तो हानि होती है, मन खराब होता है। तो स्वामी जी बताते हैं कि अनुकूल का भी आप लाभ नहीं ले रहे हो, अनुकूल का आप भोग कर रहे हो। तो प्रतिकूल का भी आप लाभ नहीं ले रहे हो, प्रतिकूल का भी आप भोग कर रहे हो। सुख में सुखी होना सुख का भोग है, और दुख में दुखी होना दुख का भोग है। इससे जीव का बंधन नहीं कटता। लाभ तो उसको बोलते हैं जो परम लाभ की ओर ले जाए आपको। तो वो लाभ क्या है कि अनुकूलता जब आपको प्राप्त होती है
तो उस अनुकूलता को भगवान का प्रसाद समझ करके अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका उपयोग करें, उस अनुकूलता का भगवत कल्याण के मार्ग में उपयोग करें। एक व्यक्ति कार खरीद के लाए उज्जैन में, तो हमारे साथ कहीं चलना हुआ उनको, बोले स्वामी जी मैं बिल्कुल दिल की बात बोलूँ आपको, मैं एक गाड़ी खरीद कर लाया हूँ गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव जब भी आएंगे उनको इसमें घुमाऊंगा। मैंने कहा गुरुदेव तो साल में 2 बार ही आते हैं और वो भी 3 दिन 5 दिन ही रुकते हैं। बोले वो जितने दिन भी रुकेंगे, मेरी इच्छा है कि जितने दिन गुरुजी यहाँ रहेंगे उनको लेकर के अपन जहाँ वो बोलेंगे वहाँ चलेंगे। तो मैंने बोला तुमने धन का सदुपयोग किया। एक व्यक्ति सोचता है गाड़ी मैंने अपने लिए ली, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है ये गाड़ी मैंने भगवान के लिए ली, अपने गुरुदेव के लिए ली। हमने जब गाड़ी खरीदी तो मैंने कहा हमारा ये जो है ये सत्संग का वाहन है, इसके द्वारा हम सत्संग करने जाते हैं, जिसको बोलते हैं धर्म रथ। ये धर्म रथ है, इसलिए नहीं है कि ऐश करना है मजे करना है, इसके लिए नहीं है, बल्कि धर्म रथ है। धर्म कम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, साधु के पास धर्म चर्चा करने के लिए जाएंगे, और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई घूमने फिरने का तो लक्ष्य उसमें है नहीं। तो भगवान ने जो आपको अनुकूलता दी है उस अनुकूलता का आप अपने कल्याण में उपयोग करो, और अधिक अगर अनुकूलता दी है भगवान ने तो उसके द्वारा सेवा कर लो। सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, जवान व्यक्ति में ताकत है वो सेवा कर सकता है, जो व्यक्ति बुढ़ा हो जाएगा वो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अब आप जवानी हुई निकाल दो और सेवा ही नहीं करो तो समय निकल गया हाथ में से। आपके पास धन है, आप चाहो तो गरीब का भला कर सकते हो, लेकिन आपने भला नहीं किया तो एक दिन तो फिर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। ये छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ भी उनको ही होती है जो पहले छोड़ते नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते हैं ना उनको तकलीफ नहीं होती है। एक हमारे पास में रहती थी आशा, तो वो भगवान की बड़ी भक्त है। वो क्या करती थी गुल्लक में भगवान के नाम से कुछ रुपए डाल देते थे। अब एक दिन उनके यहाँ चोर आए, तो चोर आया तो वो गुल्लक में जो रुपया था वो ले गए सारा। तो उन्होंने कहा ये तो हमने पहले ही छोड़ रखा था भगवान के नाम पे। तो जो चीज़ आपने भगवान के नाम पे छोड़ने का आपका अभ्यास है वो अगर चली जाए तो फिर आपको दुख नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो अपने पास जो कुछ है उसका धर्म में विनियोग करता रहता है। तो किसी ने बोला ये हिंदू लोग बड़े पागल होते हैं। बोले क्यों होते हैं? अरे नदी में पैसे डालते हैं, नदी में पैसे डालने से मतलब क्या, गरीब को देना चाहिए, किसी के भलाई में लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा महत्व इस बात का नहीं है कि कहाँ डाल रहे हैं, महत्व इस बात का है कि वो छोड़ तो पा रहे हैं, आप छोड़ नहीं पाते हो। कहीं भी छोड़ रहा है आदमी, तो नदी में भी जो है कोई गरीब लोग होते हैं वो गोता लगा करके उसमें से निकाल लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी काम ही आता है। कितने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि गीता में जो ये बात कही है ना कि मिट्टी पत्थर और स्वर्ण बराबर होते हैं, तो वो एक हाथ में रखते थे पत्थर और एक हाथ में रखते थे टका, और बोलते थे कि ये टका और माटी ये दोनों बराबर है ना, माटी टका माटी टका माटी टका, और दोनों हाथ को यूं करके जल में फेंकते। तो जल में फेंकते तो जो जिसमें पत्थर होता था ना, मिट्टी होती तो वहाँ तो बड़ा स्पीड से जाता था, और टका वाला थोड़ा धीरे जाता था। तो बोला अभी ये क्या है, होल्ड हो रहा है ऐसे, है ना। जैसे आदमी सोचता है करना है, फिर सोचता है करना है कि नहीं करना है, वो फिर सोचता है अभी नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका हाथ रुक गया। तो संसार को आप जितना पकड़ेंगे, देखो लौकिक आर्ट एक ही, भगवान ने कहा त्रिविधस्य नरकस्य द्वारा। आप चाहो मत चाहो लोभी व्यक्ति से पाप होता है, वो किसी न किसी का शोषण करेगा, किसी न किसी के साथ बेईमानी करेगा। तो लौकिक आर्ट क्या है कि धर्म के कार्य में उसका खर्च करना। दूसरा नरक का द्वार क्या है, काम। तीसरा नरक का द्वार क्या है, क्रोध। तो इन तीनों के उपाय हैं। तो ये तीनों का उपाय करने से इनसे निराकरण होता है। प्रसंग चला उसकी व्याख्या की। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर आप शरीर को मेरा मानोगे और शरीर के द्वारा सुख लोगे तो सुखासक्ति हो जाएगी, और जिसके अंदर सुखासक्ति हो जाती है तो उन सुखों की प्राप्ति के लिए उसकी अन्यथा प्रवृत्ति होती है। आप धर्मपूर्वक भोगों का अर्जन करो, उसका भोग करो तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन आपको जब धर्मपूर्वक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो जिस पे आपका अधिकार नहीं है वो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा आप किसी से ले लेते हैं वो भी आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। रामसूदास जी महाराज ने कहा देखो ये इस बात को समझना आप कि न तो कोई किसी को दे सकता है और न कोई किसी से ले सकता है। जो लिया है वो कभी न कभी आपको चुकाना पड़ता है, और जो दिया है वो कभी न कभी फिर लौट करके आता है। ये जन्म मृत्यु का चक्र ऐसा है
उन्होंने कल ही एक महात्मा जी को सुन रहा था, आनंद मूर्ति गुरु माँ को, उनकी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि कर्म प्रवाह का चक्र ऐसा है, 99 इसी में ही है, ये कोई कोई विरला ही मुक्त हो पाता है। सुनते हैं, समझते हैं, सब बात है, लेकिन उसमें स्थिति किसी विरले की होती है। हजारों में कोई एक इधर लगता है और लगने वाले हजारों में से भी कोई एक मुक्त होता है। एक महात्मा ने इंटरप्रिटेशन किया, मतलब लाखों में कोई एक विरला मुक्त होता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब कोई मुक्त होता है, मानो पतंग कट गई तो माँ ताली हो जाती है कि देखो ये महामाया के बंधन से मुक्त हुआ, ये स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र होने के लिए बाधक क्या है कि जो सुख है और सुख में आसक्ति, और आसक्ति के कारण अन्यथा प्रवृत्ति है, वो और अधिक बांधती है। जो आप बाजार से पैसे देकर के चीज़ खरीद के लाते हो ना, उसका स्वाद एक होता है, और जो बच्चे किसी खेत में घुस जाते हो और वहाँ से चुरा के लाते तो उसका आनंद अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री का होता है। तो जो फ्री वाला होता है उसमें आसक्ति हो जाती है, और जो अपन खरीद के लाते हैं ना, थोड़ी देर में, अरे अब महंगा हो गया, अब ज़रूरत क्या है, इतना सारा लाने की ज़रूरत क्या है, तो आदमी को उससे अपने आप जो कीमत चुकाना पड़ती है उसकी। तो जो धर्म पूर्वक किया जाता है संसार, उससे धर्म ते विरति, उस ये नियम है, धर्म से आपको वैराग्य होगा, और योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पखाना। लेकिन जो आप धर्म पूर्वक नहीं चलेंगे तो वो आपको बांधेगा। आपका धर्म है, में सन्यासी का धर्म है भगवान का भजन करना, ज्ञान का उपदेश करना, ये सब सन्यासी का धर्म है। गृहस्थ का धर्म है अपने जीविका निर्वाह करना और जीवन चलाना, भगवान का भजन करना। अगर सन्यासी बिजनेस करने लग जाए तो वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, और गृहस्थ अगर मांगने लग जाए तो वो गृहस्थ नहीं कहलाएगा। गृहस्थ को तो मेहनत करके काम करना है आपको। तो अपना अपना धर्म का निर्वाह, भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तपभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। अपने अपने कर्म को करता हुआ जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, डरने की कोई बात ही नहीं, जो मिला है वो छूटेगा। पकड़ आप ज़्यादा पक्की मत रखो, थोड़ी ढीली रखो। किसी भी चीज़ के लिए आप मन में तैयारी रखो। एक बार इस बात का चिंतन करो। उस दिन में हमने ये एक प्रसंग निकाला था स्वामी रामानंद जी महाराज का। तो एक बहन कहने लगी, स्वामी जी अभी तो माहौल बना हुआ है, बहुत इजीली आदमी कल्पना कर सकता है। मैंने लगा कौन सी? तो बोले आपने बताया ना ध्यान की विधि, कि आप सोचो कि आप मर गए, वैसे आदमी सोचता है कि कैसे मर जाएंगे, एकदम से कैसे मर जाएंगे। तो बोला कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कि रूम नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, इतना सारा तो दिखा रहे टीवी, और आपका शरीर छूट गया। अब उसके बाद क्या होगा? अभी तो हमने तो आपको अर्थी पे लेटा करके भेजा था, वहाँ तो उसकी भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो प्लास्टिक में पैक किया और एम्बुलेंस में लेके गए, न घर वाले न कोई, ये हालत। तो उसके बाद भी आदमी को वैराग्य नहीं हो तो कब होगा? तो कहते हैं कि मृत्यु का चिंतन करने से वैराग्य होता है। तीन उपाय बताए हैं वैराग्य के। एक उपाय बताया है मृत्यु का चिंतन करने से वैराग्य बताया है, और दूसरा उपाय बताया विवेक जिसका जागृत हो जाता है उसको वैराग्य हो जाता है, और तीसरा कहा है कि वैराग्यवान का संग करने से वैराग्य होता है। जिसको संसार में आसक्ति नहीं है उसका संग करोगे तो आपकी भी आसक्ति छूटेगी। बहुत सरल उपाय तो यही वाला है। जिस व्यक्ति को भगवान में बहुत प्रेम है और भगवान की प्राप्ति के लिए जिसके मन में वेदना है,